जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। नमस्कार, भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ एक महान वीरांगना, अमर शहीद माँ झलकारी बाई की गाथा। एक ऐसी वीरांगना जिसके बारे में खुद अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने लिखा है कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी हो जाएं तो हमें जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। कवि प्रदीप कहते हैं, झलकारी की झलक देखकर वो बुंदेले भी हाँफ गए, जब उतरी वह समर भूमि में गोरे भी थरथर कांप गए। जब आया संकट झांसी पर लक्ष्मी के आगे खड़ी हुई, रानी को रण से भेज दिया, दुश्मन को धूल चटाई थी। अबला थी पर योद्धा थी और वीरांगना कहलाई थी। मनु के वेश में लड़ी वो तब, फिर लौट के ना वह घर आई। रानी झांसी को बचा गई, ऐसी नारी थी झलकारी। जब सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत में युद्ध की रणबेरी बजी तो उससे झांसी भी अछूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी और इस स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़ी थी महान वीरांगना झलकारी बाई। झलकारी बाई की वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड के लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती हैं कि कैसे उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव के कोली परिवार के सदोवा सिंह जी और जमुना देवी जी के घर झलकारी बाई का जन्म हुआ। बाल्य अवस्था में मां के निधन के बाद झलकारी बाई का पालन पोषण उनके पिता ने किया। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे किताबी शिक्षा तो हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन अपने सैनिक पिता सदोवा सिंह जी के मार्गदर्शन में उन्होंने घुड़सवारी और युद्ध कला महारत हासिल कर ली और शीघ्र ही एक योद्धा के तौर पर उनकी पहचान बन गई। एक बार डकैतों के एक गिरोह ने उनके गांव पर हमला कर दिया था। तब वीरांगना झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी से उन्हें खदेड़ दिया था। इसी तरह एक प्रसंग है कि एक बार जंगल में उनका सामना तेंदुए से हुआ और उन्होंने बिना किसी भय के अकेले ही अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार गिराया। उनका विवाह झांसी राज्य के तोपची सैनिक पूरन सिंह जी के साथ हुआ था। कहा जाता है कि उनकी शक्ल काफ़ी हद तक रानी लक्ष्मीबाई जी से मिलती थी। पूरन सिंह जी ने झलकारी बाई की मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई जी से करवाई थी और उनकी युद्ध कला से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया था। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 5000 सैनिकों के दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेज सेना झांसी में घुस गई। इस दौरान वीरांगना झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए युद्ध करने का फैसला किया। एक ऐसे समय पर जब झांसी संकट में था। इस युद्ध में झलकारी बाई के पति शहीद हो चुके थे। भारत माता की इस पुत्री ने अपने व्यक्तिगत शोक और दुख को त्याग कर पति का शोक मनाने की बजाय मातृभूमि के लिए लड़ने को प्राथमिकता दी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर राजकुमार दामोदर राव के साथ सुरक्षित निकल जाने की सलाह दी। बिहारी लाल हरित ने लिखा है, लक्ष्मीबाई का रूप धर झलकारी खड़क सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली। झलकारी बाई ने रानी के वस्त्र धारण कर लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने रण में उतर गईं। उन्होंने पूरी अंग्रेज सेना को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वह लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से लड़ती रहीं।
अंग्रेज सेना उनके झांसे में आकर उन पर टूट पड़ी और काफ़ी देर बाद उन्हें पता चला कि जो वीरांगना उनके छक्के छुड़ा रही है वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं, वीरांगना झलकारी बाई है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर सुरक्षित झांसी के किले से ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। पूरी वीरता के साथ लड़ते हुए वीरांगना झलकारी बाई शहीद हो गईं। उस मिट्टी की रक्षा के लिए जिसमें वो पैदा हुई थी, उस राज्य की रक्षा के लिए जिसे वह अपना समझती थी। वीरांगना झलकारी बाई की शहादत एक संदेश भी दे गई कि महिलाएं वीरता में किसी से कम नहीं। दलित परिवार में जन्मी झलकारी बाई का अपनी मातृभूमि के लिए यह सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है और भारत की युवा पीढ़ी के मन में मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव जगा रही है। वीरांगना माँ झलकारी बाई को मेरा शत शत नमन।